हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्ज़ाम। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं ये हर दिन आपके क्लास में बोलता हूं कि अपनी पढ़ाई और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार हमें ये स्वस्थ रहने दे या फिर अच्छी पढ़ाई करने दे। क्योंकि जैसा कि आप लोग बहुत सारी न्यूज़ सुन चुके हैं जेएसएससी सीजीएल के बारे में कि कभी फेक नोटिफिकेशन आता है, तो कभी जेएसएससी कहती है कि नहीं, हम अभी तक तैयार हुए ही नहीं हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, हमें 2 महीने के और समय चाहिए। तो जेएसएससी को कितना समय चाहिए ये हम लोग को पता ही नहीं है। मतलब ये 2019 से एग्ज़ाम लेते लेते आज 2023 भी ख़त्म हो रहा है और इन लोग है कि डेट पे डेट बढ़ाते जा रहा है। जेएसएससी से शिकायत है कि मान लीजिए कि ठीक है, आप लोग कुछ वजह से जेएसएससी सीजीएल अक्टूबर में नहीं हो पाई, तो आपने दिसंबर में एग्ज़ाम का डेट दिया कि संभावित होगी 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी। तो उस समय आपको सोचना चाहिए था कि यदि हम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे एग्ज़ाम को, तो फिर हम संभावित डेट देते ही क्यों हैं। चेयरमैन कल खुलासा किए हैं, आने की 7 तारीख को खुलासा किए आपने, है ना, वाणी से बोले कि 16 और 17 को नहीं होगा एग्ज़ाम। तो हम कहते हैं कि ये बात आप पहले क्यों नहीं बोले, जो कि एक सप्ताह, मान लीजिए कि 16 तारीख को एग्ज़ाम है और एक सप्ताह आप अपने पहले, एक सप्ताह पहले बोल रहे हैं कि यह एग्ज़ाम नहीं होगी, वो भी मोरली आने की केवल बोल के। आपने अभी तक लिखित में नहीं दिया है कि यह एग्ज़ाम हम 16 और 17 को दिसंबर को नहीं लेंगे, यानी कि कोई नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घर द्वार छोड़ करके शहर में बस करके अपनी तैयारी को कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जॉब छोड़ करके इस सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब आप लोग को पूरा मजाक लग रहा है। चेयरमैन चेयरमैन तो आईएएस आईपीएस होते हैं, है ना। अभी तो आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं आप, और आईपीएस हो करके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर चलिए, आपसे शिकायत नहीं है, शिकायत तो यहाँ की सरकार से है, क्योंकि जो सरकार कहेगी वही तो आप करेंगे। कोई मतलब ऑफिसर का ईमानदारी भी नहीं है यहाँ पे कि हम सही से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं या क्या कराएं। जेएसएससी कहती है, सब अपने बात वो फेंक रहे हैं, बात को क्लियर ही नहीं कर पा रहे इन लोग कि हाँ एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। क्या बिहार से ज़्यादा आबादी है आपके यहाँ? क्या बिहार से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं झारखंड में? कितना, 6.5 लाख है। यही यदि बिहार में जाएंगे तो 6.5 लाख क्या, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख तक भी एग्ज़ाम स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं और वहाँ पे भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि और भी अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है जैसा कि झारखंड में हो रहा है और झारखंड के युवाओं के साथ हो रहा है। मतलब एक बार जब एसएससी ऐसा बात की थी तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, तो मोदी जी कहते थे कि हर युवाओं को पकोड़ा बेचना चाहिए। तो यही सरकार चाहती है, झारखंड सरकार भी, कि सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब रोड पे आइए, अपना ठेला लगाइए और पकोड़ा बेचिए। तो फिर अपनी झूठी वादे क्यों करते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम लेंगे। सो हर बार देख रहे हैं कि पेपर में कि ये नोटिफिकेशन आने वाली है, आने वाली है। आने वाली है, कब तक आएगी ये तो क्लियर नहीं होता है ना। जब जैसे से सीजीएल अक्टूबर में आप डिसाइड किए कि हाँ एग्ज़ाम लेंगे, इतना दिनों के बाद, 2019 के बाद आप बोले कि नहीं, कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगी। चले बच्चा लोग संतुष्ट कर लिया कि चले अक्टूबर तक हम लोग करेंगे। अब इस अक्टूबर के चक्कर में आपको पता है कि कितना बच्चे झेल रहे हैं। सो अपनी जॉब छोड़ करके, अपनी घर द्वार छोड़ करके शहर में बस के, पैसा की किल्लत में, मतलब बहुत सारे परिस्थिति को झेलते हुए
दिन भर रात भर लाइब्रेरी में पढ़ करके बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करके अपनी तैयारी को कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल को। और आप लोग है कि पूरा मजाक बना करके रख दिए हैं। यही यदि इलेक्शन का बात होता, चुनाव का, तो चुनाव में तो लेट नहीं करते हैं कि हाँ बोले अभी नहीं करेंगे, 2 महीने डिले कर देंगे। वो तो आपका सही टाइम पे हो जाता है इलेक्शन। चलिए खैर, जो जेएसएससी बात की है उस पर हम लोग बात करते हैं। जेएसएससी के चेयरमैन ने कहा कि हम 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ बैठे पूछे स्टूडेंट ने कि क्या यदि 16-17 को नहीं ले पाएंगे तो कब तक संभावित डेट है इसका। उन्होंने बोला, क्लियर ही नहीं बात कर रहे हैं, आईपीएस हो करके वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बोल रहे हैं, उनका जवाब आता है कि हम सेकेंड वीक तक, आने की जनवरी के सेकेंड वीक तक हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। और जेएसएससी ने हम लोग से ये 2 महीने का समय मांगा है कि 2 महीने के बाद हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो ये भी बात पूछा गया वहाँ पे कि क्या 2 महीने के बाद भी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो जेएसएससी के चेयरमैन वो कहते हैं कि अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब आप समझ के देखिए कि इन लोग का एग्ज़ाम लेने का विचार ही नहीं है कि हम फिर 2 महीने के बाद भी एग्ज़ाम लेंगे। सो फिर उधर इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन में सब बिजी रहेंगे। मतलब हमें तो लगता है कि इन लोग ऑफिसर है ही नहीं, नेता के चमचे हैं। मतलब नेताओं के कहने पे इन लोग चलेंगे। तो झारखंड के युवा से मैं यही कहना चाहूँगा, है ना, इन लोग जो है ना, नेता लोग, वो फूट डालो राज करो यही नीति अपना रहे हैं। पहले तो अंग्रेज अपनाए, अब यही लोग अपना रहे हैं। बस किसी तरह टीचर और स्टूडेंट में भेदभाव पैदा कर दे। स्टूडेंट लोग क्या है कि मोबाइल उठाते हैं, कमेंट सेक्शन कि इस टीचर ने वो कहा, ये टीचर ने वो कहा, इस कोचिंग वाले ये कहे। देखिए, कोई टीचर या कोई कोचिंग संस्था नहीं चाहती है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो। हर कोई यही चाहता है कि एग्ज़ाम शांतिपूर्वक हो जाए, आप उस जॉब कर लें। कोचिंग का क्या है कि आप लोग, कोचिंग और टीचर का क्या है कि आप लोग को तैयार करना एग्ज़ाम के लायक। क्या जेएसएससी करती है आप लोग को तैयार? जेएसएससी तो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए, मैं क्या कहूँ अब, ये हमें नहीं लगता है कि ये जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होगी। सो यदि चेयरमैन बोले हैं कि हम सेकेंड वीक तक, ये जनवरी के सेकेंड वीक तक हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, तो आपका और जेएसएससी का नोटिस से क्या मिलता है, पता चलता है कि इन्होंने 2 महीने का समय मांगा था कि हमको कम से कम 2 महीने का समय चाहिए, यानी कि 2 महीने के बाद ही हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाएंगे। तो यदि हम 25 नवंबर से ही लेते हैं तो 25 जनवरी को ये 2 महीना ख़त्म होता है। तो 2 महीने के बाद बोला है, यानी कि ये 25 जनवरी के बाद या फिर फरवरी में एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेगा। लेकिन वो भी तो कंफर्म नहीं है कि, कंफर्म से नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम जनवरी के लास्ट में या फरवरी में एग्ज़ाम लेंगे। सो ये भी नहीं बोल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यह एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाली है। सरकार सभी युवाओं को बरगला करके रख रही है, झांसे में रख रही है, ताकि इसका इलेक्शन शांतिपूर्वक हो जाए और सारे स्टूडेंट भटकते रहे। स्टूडेंटों की समस्या इन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। रात भर दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ के, अपनी घर द्वार को छोड़ करके, रेंट पे रह करके शहर में अपनी तैयारी को कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि प्राइवेट जॉब या फिर सरकारी जॉब तक भी यहाँ क्या है कि उन लोग छोड़ करके और इसकी तैयारी में लगे हुए थे, और सरकार इसी तरह जॉब कर दे रही है। जेएसएससी क्या करेगी? सरकार का ही काम होता है। सरकार यदि टाइट रहेगी तो फिर जेएसएससी तो एग्ज़ाम लेगी ही।
चलिए, अब अभी तक ये नोटिफिकेशन भी नहीं निकाले हैं कि हाँ एग्ज़ाम 16-17 दिसंबर को नहीं होगी। ये भी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं निकाले हैं इन लोग। अब बात समझिए कि एक सप्ताह में भी इन लोग कंफर्म नहीं किया है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मोरली आज मीटिंग हुआ तब पता चला, जैसे ये चेयरमैन से के मुंह से आवाज़ आई कि 16 और 17 को दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगी। चलिए देखिए, इसमें भी 2-3 दिन का समय लगेगा, आपको 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा, है ना। मंडे या ट्यूसडे या संडे को देखिए जब नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या होता है कि यदि आपका लास्ट जनवरी या फर्स्ट फरवरी के वीक में ये एग्ज़ाम लेती है तो ठीक है, और एग्ज़ाम नहीं लेगी तो आप सोच ही सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी। सो बस आपसे यही निवेदन है सारे विद्यार्थी स्टूडेंट से कि आप लोग केवल जेएसएससी के चक्कर में ना रहें, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करें ताकि आप फ्रस्ट्रेशन ना हो। क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे, हर टीचर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। केवल झारखंड में, और भी अदर स्टेट ठीक है, वो कम से कम तो एग्ज़ाम तो ले रहे हैं सही समय पे। वहाँ की तो सरकारें ऐसी नहीं है। क्या बिहार से हम कहते हैं कि बिहार से ज़्यादा आपको आपका जनसंख्या है यहाँ पे। बिहार में तो युवाओं की भरमार पड़ी हुई है ये सरकारी जॉब को लेकर के। तो बिहार जब इतना भारी भरकम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है, बहुत सारा एग्ज़ाम, तो फिर आप एक एग्ज़ाम लेने के लिए जेएसएससी को इतने दिनों से टाल क्यों रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप लोग को पता चल ही जाएगा कि आपका लास्ट जनवरी या फरवरी, फर्स्ट वीक फरवरी होगा या फिर इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, बस आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, और कहेंगे कि जेएसएससी के अलावे भी कोई और दूसरा ऑप्शन रखिए ताकि आप अपने स्टेबल हो सकें। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। चलिए फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर मैं बताऊंगा कन्फर्मेशन को।